सही कहा है, ट्रैवलिंग इज़ द बिगेस्ट लर्निंग यू कैन गेट। ट्रैवल करने से हम अपने देश, अपने शहर, वहाँ के लोगों, अपने कल्चर के बारे में जानते हैं। शायद इसलिए हमारे पूर्वज बहुत अधिक ट्रैवल किया करते थे। अपने कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए आज हम पहुँच चुके हैं बिहार के बोध गया में। बोध गया बिहार का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। नमो बुद्धाय चुके हैं महाबोधि टेम्पल। यहाँ महात्मा बुद्ध को अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बिहार को हम महात्मा बुद्ध की धरती भी कहते हैं। हम लोग जो अभी यहाँ खड़े हैं ये महाबोधि टेम्पल के आउटसाइड है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं, ये महाबोधि टेम्पल का मेन एंट्रेंस है। तो सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं महाबोधि टेम्पल। ये यहाँ का मेन टेम्पल है। मंदिर के अंदर जाने के लिए हमने अपने मोबाइल फ़ोन जमा किए, जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप कैमरा कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टिकट लेने होंगे। अब हमें हमारा टिकट मिल चुका है। अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। महाबोधि टेम्पल महात्मा बुद्ध के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। मंदिर का पूरा नाम है महाबोधि महाविहार मंदिर। मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अभी जो मंदिर का टॉप आप देख रहे हैं वह प्योर सॉलिड गोल्ड का है, जिसका टोटल वेट 289 kg है। इसे थाईलैंड के राजा द्वारा 2011 में डोनेट किया गया था। मंदिर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में था, जिसे सन 1881 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। मंदिर के निचले हिस्से का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। बाद में अन्य राजाओं द्वारा इसका विस्तार किया गया। अब हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। यहाँ आप भगवान बुद्ध की जो स्टैचू देख रहे हैं, इसे राजा महिपाल, जो पाल वंश के थे, उन्होंने डोनेट किया था। ये मूर्ति काले पत्थर की है। इसमें समय समय पर सोने की पॉलिश चढ़ाई जाती है। मंदिर में भगवान बुद्ध की आंख खुली हुई है। इनके कान लंबे दिखाए गए हैं और उन्हें स्माइल करते हुए दिखाया गया है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स देता है। अब हम मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से पर भगवान बुद्ध की अनेकों छोटी छोटी शिल्पकारी की हुई है। मंदिर काफी सुंदर और आकर्षक है। आपको एक बार मंदिर दर्शन के लिए जरूर आना चाहिए। मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है। यह वही पेड़ है जहाँ पर सिद्धार्थ को अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह एक पीपल का पेड़ है, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधि अर्थात बोध अर्थात ज्ञान। ये बोधि वृक्ष पेड़ का 4th जनरेशन है। पेड़ को चारों तरफ से घेर दिया गया है। इस स्थान को वज्रासन ज्ञान स्थली भी कहते हैं। अंदर जो एक सिंहासन जैसा दिख रहा है वह पत्थर का चबूतरा है, जिस पर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था। यहाँ से पहले भी भगवान बुद्ध लगभग 6 साल तक ज्ञान प्राप्ति के लिए कई जगह पर भटकते रहे थे, पर उन्हें इससे पहले कहीं भी ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई थी। भगवान बुद्ध ने टोटल 7 सप्ताह यहाँ बिताए थे और इसी जगह एक वीक करके उन्होंने अलग अलग जगह पर ध्यान किया था। अभी हम वो 7 स्थान जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया था, एक एक कर उनको देखेंगे। इस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने पहला सप्ताह बिताया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दूसरे सप्ताह जहां उन्होंने अपना समय बिताया उसे अनिमेष लोचन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ रहकर उन्होंने बिना पलक झपकाए 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष को देखते रहे और मन ही मन उन्होंने इस पेड़ को आभार प्रकट किया कि यह वही पवित्र स्थान है और यह वही पेड़ है जहाँ मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पर उन्होंने तीसरा सप्ताह बिताया था। इस स्थान को चक्रमरा स्थल कहते हैं। चक्रमन का मतलब है चलते हुए ध्यान करना।
कहते हैं भगवान बुद्ध के पैर यहाँ जहाँ जहाँ पड़े वहाँ भूमि से कमल के फूल निकल आए थे। बाद में उनकी याद में सम्राट अशोक द्वारा यह पत्थर पर कमल बनाया गया था। यह लगभग 2300 साल पुराना है और ऊपर जो आप कमल देख रहे हैं यह इसका रेप्लिका है। थर्ड वीक ध्यान करने के बाद फोर्थ वीक जहाँ महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन किया उसे रतन घर बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट पे ध्यान किया था, मतलब किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब हम भगवान बुद्ध के 5वें वीक के ध्यान स्थल को देखेंगे। यह पिलर जो दिख रहा है, यहाँ महात्मा बुद्ध के समय एक वट वृक्ष था, इसलिए यहाँ लिखा है वट वृक्ष। यहाँ भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा था कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता बल्कि कर्म से ब्राह्मण होता है। चलिए अब हम चलते हैं 6th वीक ध्यान स्थली को देखने। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद जब भगवान बुद्ध यहाँ ध्यान में व्यस्त थे तो अचानक से जोरों की आंधी तूफान और वर्षा होने लगी थी। फिर मुचलिंद नागराज ने उनकी रक्षा की थी। 1984 में वर्मा देश के लोगों ने भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा डोनेट की थी और 1883 में कनिंगम ब्रिटिश द्वारा इस तालाब का निर्माण हुआ था। यहाँ जो फ्लैग्स टंगे हैं इन पर मंत्र लिखे हुए हैं। ये काफी शांतिपूर्ण जगह है। अब हम चलेंगे 7वां सप्ताह जहाँ भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन किया था। भगवान बुद्ध के ध्यान का आखिरी वीक यहीं बीता था। यहाँ के बाद वो सारनाथ चले गए थे अपना पहला उपदेश देने के लिए। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। अब हम मंदिर टेम्पल के एग्जिट की ओर जा रहे हैं। महाबोधि टेम्पल को 2002 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और महाबोधि महाविहारा टेम्पल बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा। महाबोधि मंदिर के साइड से ग्लास वॉल से सेपरेटेड राम जानकी मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल है। अभी हम उनके दर्शन करेंगे। जगन्नाथ टेम्पल के बाहर भगवान विष्णु के दशावतार की मूर्ति बनी हुई है। राम जानकी मंदिर से महाबोधि टेम्पल कुछ ऐसा दिख रहा है। महाबोधि मंदिर के जस्ट बाहर एक और बुद्धिस्ट टेम्पल है, जय श्री महाबोधि विहारा। मंदिर एंट्रेंस के साथ ही एक बड़ा सा घंटा टंगा है जिस पर लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि।
अब हम विजिट करने वाले हैं सबसे यूनिक प्लेस। ये जो रास्ते से अभी हम आए हैं उसे 80 फीट रोड के नाम से जाना जाता है। वाओ, कुछ देखा आपने? बुद्ध की इतनी बड़ी स्टैचू काफी अच्छी लग रही है ना? ये है द ग्रेट बुद्धा स्टैचू। पहुंच चुके हैं द ग्रेट बुद्धा स्टैचू, जो महाबोधि टेम्पल से 500 मीटर की दूरी पे है। ये जो टोटल स्ट्रक्चर है ये 80 फीट का है और जिसमें बुद्ध की प्रतिमा 64 फीट है। जैसा मैं बाहर पढ़ रही थी, चुनार से पिंक सैंडस्टोन के ब्लॉक्स लाए गए थे, उनको जोड़ा गया और 64 फीट टॉल बुद्धा स्टैचू तैयार किया गया। कितना सही लग रहा है। नजदीक से देखने से आप ब्लॉक्स को क्लियरली देख सकते हो कि ब्लॉक्स को कैसे जोड़ जोड़ कर स्टैचू को तैयार किया गया है। अमेजिंग। इसके नीचे येलो कमल का फूल है जो येलो सैंडस्टोन से बना है। ये भी चुनार से ही आया था। भगवान बुद्ध को यहाँ ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। तो 14th दलाई लामा ने 1989 में इनॉग्रेट किया था। इसको पूरा बनने में 7 साल लगे थे, जिसमें 12,000 लेबर्स ने काम किया था। भगवान बुद्ध के जो शुरू के 10 डिसाइपल्स थे, उनमें से 5 के स्टैचू लेफ्ट साइड पे और 5 के राइट साइड पे बनाए गए हैं। नीचे इनके नाम भी लिखे हैं। आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य, फिर है सरीपुता। ऐसे ही हर स्टैचू के नीचे उनके नाम लिखे हैं। ये है द ग्रेट बुद्धा स्टैचू के बाहर का छोटा सा मार्केट। पहुंच चुके हैं द रॉयल भूटानी मोनेस्ट्रीज में, जो द ग्रेट बुद्धा स्टैचू से 500 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए दर्शन करते हैं। इतना अच्छा आर्किटेक्चर शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध को समर्पित करते हुए किंग ऑफ भूटान ने इस मोनेस्ट्री का निर्माण किया था। ये है भूटानी मोनेस्ट्री। इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए लॉजिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। एंट्रेंस पर दीप घर है, जहां पर आप अपनी इच्छा से दीप जला सकते हैं। बौद्ध गया में अलग अलग देशों के राजाओं ने बुद्ध को समर्पित करते हुए कई टेम्पल्स बनाए हैं। अभी हमने भूटानीज टेम्पल देख लिया और अब हम जा रहे हैं जापानीज टेम्पल देखने। हम पहुंच चुके हैं इंदोसान नेपोंजी जापानीज टेम्पल। सामने बोर्ड पर टेम्पल ओपनिंग टाइमिंग भी लिखी हुई है। सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक। वैसे गया में मोस्टली सभी टेम्पल्स की टाइमिंग यही है। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। टेम्पल के अंदर आते ही हमें सामने एक बहुत बड़ा सा घंटा दिखाई दे रहा है। कहते हैं इस घंटे को दिन में 3 बार बजाते हैं, सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे और फिर शाम में 5 बजे। सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे इस घंटे को 5 बार बजाया जाता है और दोपहर के 12 बजे 12 बार बजाते हैं।
यहाँ से टेम्पल के अंदर जाएंगे। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1972 में किया था। इसे जापानीज टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन्होंने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था वो लोग जापान से आए थे। अभी तो यहाँ पे काफ़ी शांति है, लेकिन यहाँ लोग बता रहे थे कि जब जापानीज यहाँ आते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज्म की शुरुआत की थी तब उन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा था, ना ही उन्होंने उनकी मूर्ति की पूजा करने को कही थी। उन्होंने तो बस अपने शिष्यों को एक मददगार बनने और अच्छे और सात्विक जीवन जीने की सलाह दी थी। इसलिए शुरुआती दिनों में बस गौतम बुद्ध के पद चिन्हों और स्तूपों की पूजा होती थी। स्तूपास वो हैं जिनमें गौतम बुद्ध के नाखून, बाल, दांत, अस्थि अवशेष को रखा गया था। वीडियो के अंत में हम भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांत को जान लेते हैं, जो एक साधारण मनुष्य को उच्च जीवन जीने की शिक्षा देता है। पांचों सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहला है हिंसा नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा व्यभिचार ना करना, चौथा है झूठ नहीं बोलना और पांचवा है नशा नहीं करना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।